एवरीवन इन योर ऑन चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर CSIR नेट एंड गेट। टॉपिक का जो नाम है वो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। आपको MSc के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज देयर इज अ सिलेबस, ठीक है। यूनिट का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी और उसमें काफी C2V C3V कैरेक्टर टेबल आपके सिलेबस में होती है, D3H भी होती है, ठीक है। अगर हम नेट की बात करें तो नेट में क्या है कि इस प्रकार से कैरेक्टर टेबल दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि IR और रोमन एक्टिव मोड आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का ही आता है नेट की बात करें तो। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं आता है तो भी देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो कि झलक के इसके अंदर से बाहर आके निकलते हैं, किससे? ग्रुप कैरेक्टर टेबल से। देखिए फॉर एग्जांपल क्या है, इसमें कितने ऑपरेशन कर सकते हैं आप? C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ये C2V का है, ठीक है एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, 4 आप क्या कर सकते हैं, सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सारे के सारे क्या है, इसके आगे क्या 1 लिखा हुआ है, मतलब कि टोटल 4। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होता है वो 4 होता है। उसके बाद में आप सेकंड लास्ट कॉलम देखिए, ये रोटेशनल दर्शाता है, RX RY एंड RZ, ये रोटेशनल आपको शो करते हैं, ठीक है। कि आपका जो एटम है, आपके जो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसके ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। ये क्या है आपके ये ट्रांसलेशन है आपके X Y Z, ये ट्रांसलेशन मोड आपको यहाँ से फाइंड आउट करने को मिलेंगे। इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर फंक्शन कहते हैं, और इन्हीं के स्क्वायर को क्या कहते हैं यहाँ पर, बाइनरी फंक्शन कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्किंग कल्चर क्या होगा, वर्किंग कल्चर में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कुछ एक मूलभूत यहाँ पर स्टेप्स होती है, 2 to 3 स्टेप्स में हम क्या करेंगे, पूरे डेरिवेशन को यहाँ पर फ्लो करेंगे। आप कॉपी पेन लेके अगर बैठ जाएंगे और नोट्स बना लेंगे इसके, तो कोई सा भी अगर आपको क्या होगा, कैरेक्टर टेबल दे दिया जाएगा, तो आप अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लेंगे तो कोई सा भी कैरेक्टर टेबल कभी भी घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको निकालना होता है अनशिफ्टेड एटम। अनशिफ्टेड एटम का मीनिंग क्या होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन करेंगे, तो कितने एटम आपके क्या होते हैं, अनशिफ्टेड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, H2O को ले लें। तो सपोज ये H2O है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको H1 और H2 नाम दे दूं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं अनशिफ्टेड एटम। इज इट विजिबल? अनशिफ्टेड, थोड़ा सा मैं आगे लिख दूं, अनशिफ्टेड एटम C2। जब आपको E करना है, जब आपको C2 अप्लाई करना है, जब आपको सिग्मा XZ अप्लाई करना है, जब आपको सिग्मा YZ अप्लाई करना है। इसको कभी कभी सिग्मा डैश भी लिख दिया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर अनशिफ्टेड एटम्स कितने निकलेंगे, जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, मतलब जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो अनशिफ्टेड एटम आपके 3 के 3 हो जाएंगे, सबके सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। C2, जब आप C2 करते हैं तो क्या है, H1 और H2 अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। C2 का मतलब क्या होता है, C2 का मतलब होता है 180 डिग्री के अलाउंग क्या करना, रोटेशन करना मॉलिक्यूल को जब आप क्या करेंगे 180 डिग्री के अलाउंग रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, आपका H1 और H2 क्या हो जाएगा, एक्सचेंज आएगा, ठीक है। तो अनशिफ्टेड एटम कितने हो जाएंगे, एक जो ऑक्सीजन है वो तो अपने प्लेस पे ही रहेगा ना, वहीं के वहीं, तो अनशिफ्टेड एटम हो जाएगा 1। सिग्मा XZ की बात करें, सिग्मा XZ का मतलब क्या होता है, मिरर प्लेन। जब भी आप क्या करेंगे, एक मिरर प्लेन लगा देंगे, यहाँ पर अगर आपने मिरर प्लेन लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो H1 और H2 क्या होगा, अपनी प्लेस चेंज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं करेगा। इसका मतलब अनशिफ्टेड एटम अगेन क्या है, यहाँ पर 1, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे, सिग्मा XZ मतलब जब आप एक ऐसा यहाँ पर मिरर प्लेन लगाएंगे, जब एक ऐसा मिरर प्लेन लगाएंगे तो क्या होगा, H1 भी H1 के साइड में ही रिफ्लेक्ट होगा, H2 के साइड में ही रिफ्लेक्ट होगा, अपने डायमेंशन ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीजन भी वहीं के वहीं रहेगा। तो ये काउंट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि अनशिफ्टेड एटम एक भी नहीं है, कोई भी एटम क्या हुआ, अपने प्लेस को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अनशिफ्टेड एटम यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों एटम ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अनशिफ्टेड हो जाएंगे। पहला स्टेप तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट अ स्टेप। दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मीनिंग ये होता है कि
मतलब ये वर्क कितने डायरेक्शन में हुआ, कितने डायरेक्शन में हुआ का मतलब ये है कि आप मतलब जो आइडेंटिटी है, ठीक है ना, जब भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो आप कितने मतलब कि डायरेक्शन में से मॉलिक्यूल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी में तीनों डायरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को रीड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, कर सकते हैं उसके बाद में C2 को मैं भी बताता हूं आपको, XZ और YZ आप देख लीजिए। जब हमने क्या करा, सिग्मा अप्लाई किया था, तो सिग्मा अप्लाई किया था तो एक ही डायरेक्शन में काम किया ना हमने, x माइनस एक्स हो गया और माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1, सेम इसका कंट्रीब्यूशन 1। और यहां पर अगर अपन बात करें किसकी, C2 की, तो C2 वो, या इसको Cn बोल दें या Sn बोल दें, जब भी आपको क्या है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा या फिर क्या है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, तो यहाँ पर फार्मूला हमको अप्लाई करना होता है। फार्मूला बहुत सिंपल सा फार्मूला स्टूडेंट्स, 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा माइनस 1, बस इतना सा फार्मूला आपको याद रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Sn तो नहीं है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, 2 cos थीटा, cos थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री का रोटेशन होता है ना, तो 180 प्लस 1 2, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 90 की होती है 0, 180 की होती है -1 अगेन। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस 1, so this is -2 plus 1 that is equal to -1। तो यहां पर आप क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। अब बस इन दोनों की सहायता से, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टोटल आपके क्या निकल आएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके क्या निकल जाएंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल जाएंगे। 3 3 9 -1 1 3, काफी सिंपल है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना। काम कितना आसान है आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल अनशिफ्टेड एटम निकालने, कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा आपका, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या है, इसके बाद हमको रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करना होता है। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, रिडक्शन फार्मूला कुछ भी नहीं है, n दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन h इनटू समेशन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू n, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ये 9 1 -1 9 -1 1 3, ये क्या है, i का मतलब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 1, ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है पर्टिकुलर मूलिकन सिंबल के लिए। n क्या है, n का मतलब होता है यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो काउंट करना है, ठीक है, सारे के कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। देन उसके बाद में क्या है, h है आपका ऑर्डर, तो इस कैरेक्टर टेबल की ऑर्डर कितनी है, तो कैरेक्टर टेबल की ऑर्डर है 4 का मतलब इन सभी को काउंट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल सबके आगे क्या है, 1 1 है, इसके लिए इसकी ऑर्डर 4 हो गई। कभी यहाँ अगर 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, तो उन सबको क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है, वो उसकी ऑर्डर होती है, ठीक है। तो करते हैं काम, सबसे पहले A1 का निकालते हैं, A2 का इज इट विजिबल, यस, A3 और A4 ये भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो A1 का फाइंड आउट करते हैं, 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स, y 1/4, h की वैल्यू कितनी, 4 है। तो क्या करना है आपको, 9 1 और 1, 9 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1,
आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 9, 1/4 इंटू 9, दिस इज -1, दिस इज +1 एंड दिस इज व्हाट 3। तो कितना हो जाएगा ये 3 और ये कैंसिल हो गया, 9 3 12, 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसको क्या माना जाता है, इसको लिखा जाता है इसको लिखा जाता है 3A1। अब बात करते हैं A2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट इज 1/4। अब मैं डायरेक्ट करूंगा 9 1 1 मतलब 9 प्लस -1 1 1 -1 1 1 मतलब -1, फिर 1 -1 1 मतलब अगेन -1, 3 -1 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं केवल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है आपको 3 -1 1 मतलब -3। सो दिस इज व्हाट 3 और 2 5, 9 में से 5 के कितने बचे 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। सो इट इज ट्रीटेड एज 1A2 or A2 A3 1/4 A3 is it visible? Yes, visible. So 1/4 into A3 9 A1 A2 के बाद B1 B1 9 1 1 means 9 -1 -1 1 that is +1 1 1 1 that is 1 3 -1 1 that is -3। कितना हो जाएगा 11 में से 3 गए 8 बचे 8/4 that is equal to 2। it is treated as twice B2। इसको twice B2 काउंट किया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस और बची है, इसका भी यूज कर लेता हूं मैं। ये चलिए B2 को मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, B2 में यहाँ फाइंड कर यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, B2 में यहाँ फाइंड कर रहा हूँ 1/4। चलिए स्पेस ज्यादा है, मैं एक बार इससे मल्टीप्लाई करके करूंगा B2 को ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो समझ में आए। 9 1 1 का मल्टीप्लिकेशन, 9 1 1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस -1 -1 1 का मल्टीप्लिकेशन, -1 -1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 -1 1 1 -1 1 और 3 1 3 1 1 3 1 1 1/4 into 9 minus minus plus 1, this is -1 and this is what 3। तो कितना आने वाला है ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 12 12/4 that is equal to what 3। so it is 3B2। ये 3B2 हो गया, 3A1 हो गया, A2 हो गया और ट्वाइस B2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, इनको तरीके से लिख लिया जाए। तो जो टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गए वो कितने आ गए, टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में यहां पर लिख देता हूं ऊपर टॉप पे, वो आ गए आपके I7 प्लस A2 प्लस ट्वाइस B2 प्लस
थ्राइस B2। ठीक है, तो ये आपका एक काम खत्म हुआ। अब क्या है, अब हम निकालेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, रोटेशनल मोड, ट्रांसलेशन मोड और वाइब्रेशन मोड को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो क्या होगा, आपके टोटल मोड्स हो गए, टोटल मोड्स। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमको फाइंड आउट करना होता है वाइब्रेशनल मोड्स। तो वाइब्रेशनल मोड्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कोई तरीका नहीं होता है। ये क्या है, आपके रोटेशनल है और ये क्या है, आपके ट्रांसलेशन है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन कितने हैं, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन है आपका A1 प्लस ये ट्रांसलेशन, ठीक ना, XYZ देखना है, B1 प्लस B2, ये ट्रांसलेशन हो गया। रोटेशनल देखिए, रोटेशनल मोड्स जहां पर RX RY RZ लिखा है, तो ये तीनों है। ठीक है, A2 B1 B2, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस ट्वाइस B1 प्लस ट्वाइस B2। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब क्या है, टोटल मोड में से जब ट्रांसलेशन और रोटेशन को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा। तो वाइब्रेशन दैट इज इक्वल टू वाइब्रेशन, इसमें से इसको माइनस करना है, थ्राइस A1 में से A1 माइनस होगा तो ट्वाइस A1 बचेगा। ठीक है, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस B2 से दिस इज ट्वाइस B1, ट्वाइस B1 से ट्वाइस B1 कैंसिल हो जाएगा और थ्राइस B2 से ट्वाइस B2 कैंसिल होगा तो एक B2 बच जाएगा। सो दिस इज B2। सो दिस इज मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन के मोड आ गए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाइब्रेशन के मोड कितने हैं, तो ये वाइब्रेशन का मोड आ गया ट्वाइस A1 प्लस B2। ट्वाइस A1 प्लस B2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, अब हमको IR और रोमन एक्टिव निकालना है। ठीक है, IR और रोमन एक्टिव के लिए बिल्कुल वाइब्रेशन आ जाएगा। तो वाइब्रेशन दैट इज इक्वल टू वाइब्रेशन, इसमें से इसको माइनस करना है, थ्राइस A1 में से A1 माइनस होगा तो ट्वाइस A1 बचेगा। ठीक है, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस B2 से दिस इज ट्वाइस B1, ट्वाइस B1 से ट्वाइस B1 कैंसिल हो जाएगा और थ्राइस B2 से ट्वाइस B2 कैंसिल होगा तो एक B2 बच जाएगा। सो दिस इज B2। सो दिस इज मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन के मोड आ गए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाइब्रेशन के मोड कितने हैं, तो ये वाइब्रेशन का मोड आ गया ट्वाइस A1 प्लस B2। ट्वाइस A1 प्लस B2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, अब हमको IR और रोमन एक्टिव निकालना है। ठीक है ना, IR और रोमन एक्टिव के लिए बिल्कुल कॉपी पेन पे लिख लीजिए। ठीक है ना, IR और रोमन एक्टिव नोट्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये A1 A2 B1 B2 जितने भी मूल्यांकन सिंबल हैं, ये सारे के सारे क्या है, IR और रोमन एक्टिव नोट को कंट्रीब्यूट करेंगे और उसमें भाग लेंगे। कब, जबकि क्या है, ये सबसे पहले वाइब्रेशन मोड का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद में क्या है, हम सबसे पहले रमन के लिए लास्ट कॉलम देखते हैं। लास्ट कॉलम में क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सारे के सारे A1 A2 B1 B2 में क्या है, लास्ट कॉलम क्या है, फील्ड है। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे क्या है, A1 A2 B1 B2 क्या होंगे, रमन एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे A1 A2 B1 B2 क्या हो सकते हैं, रमन एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन होंगे कौन, होंगे वही जो कि क्या है, वाइब्रेशन मोड का क्या है, हिस्सा है, वाइब्रेशन मोड का हिस्सा है। तो क्या है, ट्वाइस A1 हो तो रमन लिखूंगा, रमन क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन में क्या है, A1 और B1 A1 और B2
A1 कुछ लिखा हुआ है, B2 कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, रमन एक्टिव मोड्स होंगे यहाँ पर। तो इट इज A1 प्लस B2, ये तीनों मोड्स क्या होंगे, रमन एक्टिव होंगे। ऐसा नहीं माना जाएगा कि A1 और A2 को आप मतलब ट्वाइस A1 को आप एक ही काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये 2 बार काउंट होते हैं। तो टोटल रमन एक्टिव मोड कितने होंगे, 3, ठीक है ना, 2 A1 और 1 B2। अब बात करते हैं IR की। तो IR एक्टिव मोड्स के लिए क्या है, IR एक्टिव मोड्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों देखना पड़ता है। आप क्या काउंट करेंगे, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। तो रोटेशन क्या है, आई एम सॉरी, अब क्या है IR एक्टिव मोड्स। तो IR एक्टिव मोड्स के लिए क्या करना होता है हमको, ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन को चेक करना होता है। ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि वाइब्रेशन क्या है, A1 वाइब्रेशन का हिस्सा है और A1 क्या है, ट्रांसलेशन का हिस्सा भी है। देखिए, ठीक है, यहाँ Z लिखा है, इसका मतलब ट्रांसलेशन मोड भी है यहाँ पर। तो A1 वही दोनों A1 प्लस B2 की बात करें तो B2 भी क्या है, ट्रांसलेशन में टेक पार्ट करता है। तो B2, तो ये भी क्या होगा, IR एक्टिव मोड होगा। तो दोनों ही मतलब आपके जो टोटल वाइब्रेशन मोड जो है वो दोनों के दोनों ही क्या है, IR और रमन एक्टिव मोड यहाँ पर है, ठीक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने काम कैसे किया, वर्किंग कल्चर क्या होगा हमारा। आपको कैरेक्टर टेबल दी जाएगी, ठीक है, कैरेक्टर टेबल दी जाएगी। कैरेक्टर टेबल के बाद हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको निकालना होता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन और अनशिफ्टेड एटम को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पहली बात तो ये। फिर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या करना होता है, हमको टोटल मोड्स निकालना होते हैं। टोटल मोड्स निकालने के लिए क्या है, रिडक्शन फार्मूला का यूज करना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला आता है रिडक्शन फार्मूला। तो वहां से क्या हो जाएगा, टोटल मोड्स निकल जाएंगे। टोटल मोड के बाद क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोड यहीं से नजर आ जाते हैं आपको। तो टोटल मोड में से ट्रांसलेशन और रोटेशनल को हटाएंगे तो वाइब्रेशन आ जाएंगे। और जैसे ही आपके पास में वाइब्रेशन मोड आ जाएंगे तो उसके बाद क्या है, वर्क खत्म। और जैसे ही आपके पास में वाइब्रेशन मोड आ जाएंगे तो फिर क्या है, मैंने आपको देखना सिखाया दिया है कि IR और रमन एक्टिव मोड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो वेरी सून आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो फॉर NS3 मींस C3V पॉइंट ग्रुप को हम बहुत जल्दी, मतलब मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। थैंक यू।